a solid sphere and solid cylinder of identical radii approach an incline with the same linear velocity. See figure. Both roll without slipping all throughout. The two climb maximum height h spherical and h cylinder on the incline. The ratio h spherical and h cylinder is given. बच्चों ध्यान से देखिए, आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी सेम, मतलब वी वेलोसिटी से दोनों का दोनों अप्रोच किया है। चलते 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 कह रहा है कि लेट से कुछ मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, दोनों का मैक्सिमम हाइट भी डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों कि इसके पास क्या था, इसके पास जब ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और यही काइनेटिक एनर्जी जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। देख रहे हैं आप, इस सरफेस से इतना हाइट ऊपर गया है जो कि आपको रिस्पेक्टिव हाइट दिया हुआ है, तो इसमें क्या आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी of solid sphere or solid cylinder is converting into potential energy। और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोज बॉडीज, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रहा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बच्चों रोलिंग का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का होगा, आपको होगा सर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। रोलिंग मोशन कर रहा है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होगा, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात करें तो हाफ मास एम वेलोसिटी वी का स्क्वायर प्लस का काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ चीज़ें बच्चों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा सॉलिड स्फीयर का वो हो जाएगा 2/5 mr²। पहली बात, ओमेगा को v इक्वल्स टू आर ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं, प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को v/r से हमें रिप्लेस करना है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हाफ ऑफ एम ही रहेगा v² प्लस का हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 2/5 mr²। ओमेगा को v²/r² कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर है कैंसिल, और देखिए 2 ने 2 को किया, सॉरी एम को नहीं, r² ने r² को किया, तो आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है हाफ एम v² प्लस का 1/5 mv²। बच्चों 5 और 2 का एलसीएम लेंगे आप, 10 हो जाएगा, 5 + 2 7, 7/10 mv²। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आया है, ठीक है। अब देखिए यही काइनेटिक एनर्जी किस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। ये किस में जाएगा, यही कन्वर्ट हो रहा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्या होगा, तो आपको होगा कि सर मास एम जी और हाइट दिया हुआ है स्फीयर का SPH, तो mgh SPH, ठीक है ना, स्फीयर है इसलिए इसको डिनोट किया है SPH। दैट मीन 7/10 mv² को मैं लिख सकता हूँ mgh SPH। मास ने मास को कैंसिल कर दिया, हमें H SPH और H CYL का मतलब H सिलेंडर का रिलेशन चाहिए, तो हम लिख सकते हैं जी को इधर भेज दीजिए 7v²/10g। चलिए एक तैयार। सेम प्रोसेस से अपन एक्सक्यूज मी जो सॉलिड स्फीयर के लिए किया बच्चों, सेम अपन किसके लिए करने वाले हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए। दूसरा जो केस आ रहा है अपना वो है सॉलिड सिलेंडर। फिर से बच्चों वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी फटाफट कैलकुलेट करें। एक तो हो जाएगा हाफ ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, जो डिस्क का होता है क्या होता है mr²/2, mr²/2। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को फिर से v²/r²। बच्चों सेम स्टेप है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, प्लस का हाफ ऑफ मास m इंटू v²। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, r² से कैंसिल, mv²/4, 2 2 जा 4 प्लस का mv²/2, 4 2 का एलसीएम ऑफ कोर्स 4 होगा, mv² हो जाएगा, 2 2 जा 2 mv² होगा, दैट इज 2 + 1 3 mv²/4। ये एक्सप्रेशन बन के तैयार है। अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप लिख सकते हो
कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv² इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी mg, और एच ऑफ सिलेंडर क्या देख रखा है, CYL, ठीक है ना। तो mgh/CYL। मास ने मास को कैंसिल किया, यहाँ से बच्चों एच सिलेंडर क्या आ गया, 3/4g_v²। आई होप बच्चों ये सेकेंड एक्सप्रेशन भी आपका तैयार हो गया। हमें रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो तो आपको हो गया एच ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एच ऑफ सिलेंडर। करते हैं, एच ऑफ स्फीयर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन में आ चुका है 7v² 10g डिवाइडेड बाय 3v² कैंसिल, और देखिए क्या सब हो रहा है बच्चों। तो आपको होगे पहले तो v² g को g से कैंसिल आउट करो, जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 7/10 डिवाइडेड बाय 3/4, दैट इज 7 इंटू 4, 3 इंटू 10, 2 से 2 जा, 2 से 5 जा, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 14/15 वाला जो रेशियो है बच्चों वही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब एक बार ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन 14/15 बिल्कुल दिख चुका है आपको, कौन सा, सी, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसको जेईई ने 2019 में पूछा है। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।